हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पे। आज हम डिस्कस करेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। जैसे कि पीछे आप लोगों को डेफिनेशन दिख रहा होगा, कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m। कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करना चाहिए, तब कह रहा है सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू 0। तब क्या करे, a टू द पावर m इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उसे हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। किसको हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे? ए मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये एम जो है, एम को हम लिस्ट लेंगे। क्या मतलब? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट लेंगे। क्या रहनी चाहिए? स्मॉलेस्ट। तो वो कहलाता है इंडेक्स किसका? ए का। तो वही नीचे लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए। तब जो ये m जो है, m क्या कहलाता है? इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए का इंडेक्स कहलाता है कौन? ये m। समझ गए होंगे आपको, या इसे नीलपोटेंसी ऑर्डर भी कहा जाता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा, एक एग्जांपल ए लिए हैं जो कि है 2, -4, 1 और -2। कह रहा है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए। कह रहा है फाइंड करने के लिए इंडेक्स मतलब ए पर कितना पावर दे, ए पे कितना पावर दे कि वह मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तब जो होगा ये m क्या कहलाएगा? इंडेक्स। अब मान लीजिए ये मैट्रिक्स, ठीक, इसका हम स्क्वायर किए, इसका क्या किए हम? स्क्वायर किए। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे? गुना किए तो नल मैट्रिक्स एक आ गया। आप सभी को गुना इससे पहले बता चुके हैं कि इस यहाँ का क्या चलते हैं? रॉ चलते हैं, यहाँ का कॉलम चलते हैं, ठीक। तो गुना किए हैं, जैसे कि 2 × 2 4 और 2 × 1 तो -4 × 1 तो क्या आएगा? -4। इस तरह से सभी को हम क्या किए हैं? गुना करके लिखे हैं, तो क्या आ गया? नल मैट्रिक्स मिल गया। आप सभी सोच रहे होंगे कि a टू द पावर 2 तो 0 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए a टू द पावर 3 करेंगे तो ही तो 0 आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए a टू द पावर 3 कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर इंटू a, ठीक। तो a स्क्वायर क्या है? तो a स्क्वायर है ये। कोई भी नल मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी क्या करते हैं? मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो तो नल ही मैट्रिक्स आता है। तो क्या यह 3 a टू द पावर 3 भी इंडेक्स होगा? नहीं। इससे पहले हम आप सभी को क्लियर कर चुके हैं कि a टू द पावर m जो होनी चाहिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये a टू द पावर m क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तब वह जो होगा क्या कहलाएगा? ये m क्या कहलाएगा? इंडेक्स ऑफ ए कहलाएगा। ए क्या है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। तो वही कह रहा है ये क्या हुआ? स्क्वायर है। अब क्यूब भी आ रहा है तो क्यूब नहीं होगा, यहाँ 3 जो है 3 नहीं होगा। इसका इंडेक्स कौन होगा? 2 होगा, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर 2 है, मतलब 0 हो जाता है, नल मैट्रिक्स पर आ जाता है। तो ये 2 क्या कहलाएगा? इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। ये 2 आएगा इसका इंडेक्स, ये मैट्रिक्स का। अब दूसरा एग्जांपल लिए हैं। कह रहा है कि a इज इक्वल टू 0 2 0 0, ठीक। अब कह रहा है इस मैट्रिक्स का हमको फाइंड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए का कह रहा है इसका इंडेक्स ज्ञात करने के लिए। तो उसी तरह जिस तरह से पिछला एग्जांपल को किए हैं,
ए स्क्वायर करेंगे, मतलब ए इंटू ए करेंगे, ठीक। अब देखिए 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 तो 0 आ गया ना। इसका फिर रो चलेंगे, इसका कॉलम चलेंगे, तो क्या आ गया 0, नल मैट्रिक्स आ गया। वो कहलाएगा यह कितना कहलाया 2 पे क्या हुआ 0 हुआ, ए स्क्वायर करने पे 0 हुआ, तो इंडेक्स क्या कहलाएगा इसका 2 कहलाएगा इंडेक्स, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 3/3 ऑर्डर का, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ आप लिख लीजिए 3 जो है 3 नॉट इंडेक्स ऑफ ए, 3 क्या है इंडेक्स ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए का 3 जो है इंडेक्स नहीं है, तब यह कन्फ्यूजन दूर रहेगा। इस तरह से आप काट लीजिए, ठीक। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का। अब देखिए ये मैट्रिक्स लिए 0 1 2 0, यहाँ लीजिए 0 0 5 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स लिए, ठीक। अब कह रहा है कि इसका कितना पावर करेंगे, वही क्वेश्चन है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए का कह रहा है वही इंडेक्स फाइंड करने के लिए। इसका इंडेक्स क्या होगा, मान लीजिए ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर, तो उसी तरह 0 1 2 0 0 5 जिस तरह से पहले हम कर चुके हैं उसी तरह से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना पावर करते हैं तो वो 0 आ जाता है। अब इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 है तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 0, उसके बाद यहाँ भी 0 आएगा। अब देखिए 0 5 और 0। अब देखिए इसको गुना करेंगे इससे, गलती लिखे नहीं, गलती नहीं लिखे, तो अब देखिए 0 ठीक 5, यहाँ क्या होगा 5, ठीक। अब फिर यहाँ ये 0 आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर कीजिएगा तो फिर यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब देखिए फिर इसको कीजिए तो ये तो 0 आएगा, इससे सभी कीजिएगा तो ये 0 आएगा। अब देखिए इसका जो है नहीं आया, क्या चीज़ नहीं आया कि 0, तो ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, 0 इंटू 0 ये सही है, 0 0 0 सही है, 0 5 0 सही है। अब देखिए ए स्क्वायर करने पे क्या इसका मतलब 0 आया, नल मैट्रिक्स आया नहीं आया, तो अब हम ए क्यूब करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो क्या आया 0 0 और 5 0 0 0 0 0 0। अब फिर गुना करेंगे किससे ए से, तो 0 1 2 0 0 5, ठीक 0 0 0। अब इसको स्क्वायर मतलब गुना करते हैं तो 0 हो गया, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर इससे करेंगे तो फिर 0, फिर इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ये सभी ये दोनों से करेंगे तो यहाँ 0 0 आएगा। अब देखिए ए टू द पावर क्यूब आया 0, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर कितना आया 3, तो यह 3 कहलाएगा इंडेक्स ऑफ ए, तो ए का क्या कहलाएगा इंडेक्स कहलाए। अब देखिए यहाँ का जो है ए टू द पावर 2 0 आ गया, ये 2 क्या कहला गया इंडेक्स। लेकिन यहाँ 2 बार गुना किए, यहाँ 2 बार गुना किए तो नॉन जीरो मैट्रिक्स आया। यदि ए क्यूब किए, क्या किए ए क्यूब किए, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ए क्यूब किए तो हमको क्या मिल गया नल मैट्रिक्स मिल गया। तो नल मैट्रिक्स मिल गया तो ये 3 ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 इज इंडेक्स ऑफ 3 इज इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ नीलपोटेंट लगा सकते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए। तो आप सभी समझ गए होंगे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक। आप नोट डाउन कीजिए।
चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है कह रहा है द ट्रेस ऑफ ए इज जीरो। कह रहा है ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक। तो ट्रेस क्या होगा इसका, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो ट्रेस क्या होता है आप सभी को पता होगा, डायगोनल सम। क्या होता है, डायगोनल सम जो होता है वो ऑलवेज जीरो होगा। डायगोनल सम को ही क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट कर रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज जीरो। कह रहा है ए जो है ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो ए होनी चाहिए क्या चीज़, नीलपोटेंट। नीलपोटेंट का बात कर रहे हैं तो एनी टाइम ए को नीलपोटेंट लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ए क्या है, नीलपोटेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तीसरा पॉइंट कर रहा है इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स इट इज़ नेवर इन्वर्टेबल। अब देखिए आप सभी पढ़े होंगे कि इन्वर्टेबल कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, तब क्या जो होता है ये इन्वर्टेबल होता है, ठीक। और यदि जीरो आ गया तो नॉट इन्वर्टेबल। वही कह रहा है कि क्या ए जो है इन्वर्टेबल नहीं होगा, मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स कोई भी होगा वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। अब फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर नीलपोटेंट। कह रहा है ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, नीलपोटेंट है, ठीक। तब देन ए बी इज नीलपोटेंट। तब क्या होगा कि ए बी नीलपोटेंट होगा, नीलपोटेंट होगा कब, यदि इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, मतलब कम्यूट कर जाएगा, ये कम्यूट कर जाएगा, कम्यूट कर जाएगा तब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। कौन, ए बी। ए बी क्या होगा तब, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। इसको क्या होनी चाहिए, कम्यूट होनी चाहिए। अब पांचवा पॉइंट है, कह रहा है ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या है, ए क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। उनका जो है इंडेक्स क्या है, ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसका इंडेक्स क्या है, एम है, वो क्या है, जीरो है। कह रहा है देन ए टू द पावर के इज ऑल्सो नीलपोटेंट। कह रहा है ए टू द पावर के इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। विथ इंडेक्स कह रहा है उसका इंडेक्स क्या होनी चाहिए, यदि ए टू द पावर एम इज इक्वल टू नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये मतलब नीलपोटेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा। अब ये तो लिस्ट नहीं ना है, अब क्या क्या होगा उसका सो देखते हैं। अब लिस्ट है कि नहीं है, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, तब आप सभी को पता चलेगा। आप सभी को यहाँ लगता होगा कि के तो हो गया यहाँ इंडेक्स, लेकिन यहाँ इंडेक्स नहीं है। कैसे दिखाते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स लिए, मान लीजिए 0 1 2 0 0 1 0 0 0, ठीक। ये क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर इसका निकालते हैं। तो ए स्क्वायर को हम क्या करते हैं, 0 1 0 0 0, मतलब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 1 यहाँ 2 गुना करेंगे। इसको गुना कीजिएगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये सब तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उनके बाद ये सारा 0 आ जाएगा, ये भी क्या होगा, 0 आ जाएगा, ये भी क्या है, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0। लेकिन यहाँ क्या है, ये मतलब ए स्क्वायर 0, मतलब 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं आया। तो अब देखिए ए क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, जीरो 1 2 0 0 1 0 0 0। अब इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। अब गुना कीजिए तो नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए मतलब इसका जो है इंडेक्स, ए का इंडेक्स क्या है, ए टू द पावर एम क्या है, तो एम इज इक्वल टू यहाँ 3 है। तो अब कह रहा है कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये भी क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो इसका इंडेक्स कितना होनी चाहिए, तो आप सभी को पता होगा कि वैसे ए टू द पावर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 आएगा, ठीक। इंडेक्स हो गया 2,
अब देखिए निकालते हैं कैसे, इस फार्मूला से। तो इस फार्मूला से निकालेंगे। अब देखिए ये 3 m इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और पूछ क्या रहा है ए का, ए स्क्वायर का, क्या ए स्क्वायर का इंडेक्स, फाइंड द इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर लिख लीजिए, फाइंड द इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर का इंडेक्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे बिना गुना किए हुए, तो ये हो गया के, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 2, एम इज इक्वल टू, देखिए के इज इक्वल टू 2 और एम क्या है 3। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है 3 और डिवाइड 2, तो 3 और 2 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 1 मान लीजिए यहाँ क्या आ जाएगा 1 पॉइंट भाग दीजिए तो 1 0 तो 5, 1 पॉइंट क्या आया 5 आया। इसका सीलिंग फंक्शन निकालेंगे। तो सीलिंग फंक्शन एक क्या होता है आगे होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो सीलिंग फंक्शन जैसे 1.5 आया तो इससे अगला नंबर लेंगे, क्या लेंगे एक अगला नंबर, तो क्या आया 2। तो ये क्या कहलाएगा इसका इंडेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यही है इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं किसका, ए स्क्वायर का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर निलपोटेंट मैट्रिक्स, ए और बी क्या है निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो कह रहा है देन ए प्लस बी मे नॉट बी निलपोटेंट। कह रहा है ए क्या है, ए और बी निलपोटेंट है। तो ए प्लस बी आप समझ रहे होंगे कि ए प्लस बी मतलब एडिशन जो होगा ए प्लस बी वो निलपोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कह रहा रैंक इज लेस देन 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कह रहा है निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो रैंक होगा क्या होगा, इसका जो रैंक होगा ये क्या होगा लेस देन ऑर्डर। मान लीजिए एक क्या है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है तो ये इसका जो मतलब रैंक आएगा तो क्या होगा लेस देन 3। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1। कह रहा है नल मैट्रिक्स, देखिए ये नल मैट्रिक्स है ठीक। तो नल मैट्रिक्स का जो है इंडेक्स ये ऑलवेज 1 होगा, काहे कि एनी टाइम क्या होता है निलपोटेंट होता है ठीक, इसीलिए इसका इंडेक्स 1 होता है। इसके अलावे किसी भी मैट्रिक्स का मतलब कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो है इंडेक्स 1 नहीं होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। अब 9 देखते हैं, कह रहा इफ ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। कह रहा ए क्या है निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो के ए इज ऑल्सो निलपोटेंट। अब देखिए एक एग्जांपल लेके यहाँ समझते हैं। कह रहा ए क्या है निलपोटेंट है, मान लीजिए 0 2 0 0 ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अब कोई भी के इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर लिए। तो अब के से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, के ए इज इक्वल टू 0 2 0 0 ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 के 2 0 0। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी होगा आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स और ये तो है ही। अब 10वां है, 10वां पॉइंट कह रहा है कि ए बी इज निलपोटेंट। कह रहा है ए और बी क्या है निलपोटेंट मैट्रिक्स है ठीक। तो बी ए इज ऑल्सो निलपोटेंट, तब क्या होगा बी ए वो भी निलपोटेंट होगा। कैसे, इसको लास्टली प्रूव कर लेते हैं। कह रहा है ए बी जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए टू द पावर m इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए तभी ना होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं m टाइम्स ए टू दी ए बी इंटू इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी इंटू डॉट 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 ए बी, मतलब कितना ये m टाइम्स इसको लिख सकते हैं ठीक। ये क्या होगा 0 होगा। एक बार क्या कीजिए b से प्री मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्री
प्री मल्टीप्लाई ऑफ बी। कह रहा बी से प्री मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, बी ए बी ए बी ए बी डॉट 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 ए बी। ठीक, इसका हम क्या किए, प्री मल्टीप्लाई कर लिए। अब तो क्या होगा, बी 0। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ ए से क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, बी ए बी डॉट डॉट डॉट, यहाँ ए बी इंटू ए हो जाएगा, डॉट डॉट बी ओ ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ओ क्या है, ओ नहीं है यहाँ, ये ओ नीलपोटेंट है, सॉरी नल मैट्रिक्स है। तो यह यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी ए डॉट 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 बी ए, एक बी ए क्या होगा, बढ़ जाएगा इसमें। देखिए ये और ये जुटेगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया नीलपोटेंट। तब ये कितना टाइम्स लिखा है, ये m+1 टाइम्स लिखा हुआ है। तब बी ए टू द पावर m+1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इंडेक्स ऑफ बी ए, करा इंडेक्स ऑफ बी ए, तो ए बी ए का जो इंडेक्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m+1। क्या होगा, बी ए का जो इंडेक्स होगा m+1 से हमेशा छोटा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आप इसको रिवीजन कीजिए और बार बार इसको पढ़िए, तब ये कम्प्लीटली आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।